हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 50 का ए देखिए। ये बैलेंस शीट आपको दी हुई है एक्स वाई और जेड की, और वो प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं 1/2, 1/3 एंड 1/6। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, 3:2:1 की रेशो बन जाएगी इनकी। बैलेंस शीट आपको दी है, बैलेंस शीट की आइटम्स दी हुई हैं। एक्स रिटायर हो जाता है बिजनेस में से 1 अप्रैल को, और उसका शेयर जो है वो रिवैल्यूएशन होता है असेट्स का। उसका शेयर डिसाइड करने के लिए स्टॉक 20,000 पे, फर्नीचर 3,000 पे, मशीनरी 9,000, बिल्डिंग और डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 850 प्रोवाइड करने हैं। और गुडविल वैल्यूएट हुई है फर्म की 6,000 पे। एक्स को पे करना है 11,050 रुपीज़ कैश में, और जो बाकी का अमाउंट होगा वो उसका लोन अकाउंट बन जाएगा। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करना है 5% इंटरेस्ट के साथ। अब यहाँ पे हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बना लेंगे तब भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा काम करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, साथ में उसका लोन अकाउंट बनाना है जब तक हम उसको फाइनल पेमेंट नहीं कर देते। तो चलिए वही उसकी पेमेंट के लिए करते हैं क्वेश्चन को प्रिपेयर। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1 बाय 1 इसके आइटम्स को देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, दोनों साइड इसकी प्रिपेयर कर लेते हैं, क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। सबसे पहले हमें दिया हुआ है स्टॉक 20,000 पे है, तो डिक्रीज़ हो गया है स्टॉक टू स्टॉक कितने से, 2,300 रुपीज़ से। इसके बाद है फर्नीचर 3,000 पे, फर्नीचर जो है 3,000 पे हुआ है तो वो भी कम हो गया है टू फर्नीचर 500 रुपीज़ से। इसके बाद है फर्नीचर के बाद है मशीनरी 9,000 पे, मशीनरी भी डिक्रीज़ हो गई है टू मशीनरी कितने से, 750 रुपीज़ से। मशीनरी के बाद है बिल्डिंग 20,000, बिल्डिंग भी डिक्रीज़ हो गई है भाई, लॉस हुआ जा रहा है टू बिल्डिंग कितने अमाउंट से, ₹4,000 से। इसके बाद है 850 प्रोवाइड करने हैं बैड डेप्ट प्रोविज़न के लिए, सो बैड डेप्ट प्रोविज़न कितने से, 850 रुपीज़। और कोई भी रिवैल्यूएशन के आइटम यहाँ पे नहीं है, तो सारा का सारा जो अमाउंट है इन सब का टोटल वो चला जाएगा लॉस में, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। टोटल करेंगे इन सब का 8,400 रुपीज़। पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड, 3:2:1 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, तो इसको भी 3:2:1 में डिवाइड करेंगे। 4,200, 2,800, 1,400। ठीक है, अब देखिए जो गुडविल वैल्यूएट हुई है फर्म की वो हुई है 6,000 पे। ठीक है, जो गुडविल है पूरी फर्म की वो है 6,000। रिटायरिंग पार्टनर है एक्स, तो एक्स का शेयर कितना होगा 6,000 की गुडविल में, कितने के लिए है वो, 1/2 के लिए है, तो 3,000 हो गई है उसकी गुडविल। तो गुडविल के लिए क्या एंट्री हो जाएगी, एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, एक्स एंड वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी वाई एंड जेड नॉट एक्स, एक्स तो रिटायरिंग है, टू एक्स कितना 3,000, और उनकी रेशो क्या है 2:1, सो 2,000 एंड 1,000। अब हमें बनाना है एक्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स का कैपिटल अकाउंट देखिए, एक्स को जो जो हमने पेमेंट करनी है वो सब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके लोन की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। देखिए जो एक्स की बैलेंस है कैपिटल का वो कितना है, बाय बैलेंस BD कितना, 40,000 की कैपिटल है उसकी। ठीक है, और जनरल रिज़र्व में से उसको कितना मिलेगा, बाय जनरल रिज़र्व 750 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी दिया हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में उसका शेयर कितना आएगा 1,500। ठीक है, ये सब हमें क्या है क्वेश्चन में दे रखे हैं, वहीं से हमें इनको निकालना है। देखिए रिजर्व फंड 1,500 का है, तो 1,500 में से इसको कितना मिला 750 जो इसका शेयर है। प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस है हमारे पास 3,000 का, तो उसमें से कितना मिला इसको 1,500 मिला। उसके बाद क्या है, जो हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री की है बाई वाई बाई जेड कितना 2,000 एंड 1,000, जो उसकी गुडविल की ट्रीटमेंट हमें करनी है। अब क्या है, रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ है वो देखिए टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन से लॉस उसके शेयर में आया था 4,200 रुपीज़,
ठीक है। अब उसको कैश में पेमेंट कितना करना है वो अमाउंट हमें बता रखी है। टू कैश 11,050 रुपीज़, 11,050 रुपीज़ तो पेमेंट कर देनी है हमने उसको कैश में, और जो बाकी की बची अमाउंट है वो उसके लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगी टू लोन। कितने की रह गई है? 30,000 की। अब ये 30,000 की अमाउंट हमें 5% इंटरेस्ट के साथ 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसको हमने पेमेंट करनी है। तो ये हमारा प्रिपेयर हो गया है कैपिटल अकाउंट, किसका? एक्स का, ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट हो गया है। तो ये अब हम बनाएंगे उसका लोन अकाउंट, एक्स लोन अकाउंट, एक्स के लिए लोन अकाउंट बनाते हैं। अभी लोन अकाउंट के लिए उसका हम परफॉर्मा बना लेते हैं। देखिए इसके लिए बना लेंगे हम उसके डेट और अमाउंट के लिए कॉलम, और साथ में पर्टिकुलर्स का, ये डेट के लिए पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट देखिए यहाँ पे किस डेट को आई है? 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। डेट 1 अप्रैल 2015 को। कितने से, कहाँ से आई है? ये कैपिटल अकाउंट से आई है, बाय कैपिटल अकाउंट। कितने से, कितना अमाउंट आया है? 30,000 का, ठीक है। 30,000 की अमाउंट आ गई है। अब इस पे हमने लगाना है 5% का इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। 5% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1,500 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 1,500 इंटरेस्ट लगा दिया है, तो इसको हम पेमेंट करेंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हमने इसको पे करना है। किस डेट को आई है? डेट 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च को पे करेंगे टू बैंक। 30,000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कितना बनेगा? 10,000 पर ईयर, और साथ में हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट लगा है 1,500 रुपीज़ का, तो 11,500 रुपीज़ हम पे करेंगे। अब बैलेंस कितना बच जाएगा? टू बैलेंस CD, 30 में से 20 चला गया तो 20,000 बच गया। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2016 को, कितना? बाय बैलेंस BD, कितना बैलेंस आ गया है? 20,000 का, 20,000 का बैलेंस है। अब 20,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च को 2017 को, ठीक है। बाय इंटरेस्ट 20,000 पे 5% लगेगा 1,000। अब ये अमाउंट भी हमें कब पे करनी है? 31 मार्च को 2017 ईयर में, ठीक है। टू बैंक, कितना अमाउंट? 10,000 इस साल की इंस्टॉलमेंट्स, और साथ में इस साल का इंटरेस्ट 1,000 रुपीज़। कितना हो गया है? 11,000 पे कर देंगे। अभी कितना बैलेंस बच गया है? लास्ट इंस्टॉलमेंट बच गई है 10,000 की, 30,000 था, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम पे कर रहे हैं। सो ये इस साल भी हो गया कंप्लीट। अब है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2017। इसमें बैलेंस आगे ले आएंगे, बाय बैलेंस BD 10,000 बच गया है, 10,000। अब इस पे लगा देंगे हम 31 मार्च को इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट। कितनी अमाउंट लगेगी इंटरेस्ट की? 5% से 500 रुपीज़ हो जाएगा। अब इसको भी पेमेंट कर देंगे हम 31 मार्च 2017 को टू बैंक। 10,000 इस साल की इंस्टॉलमेंट, और प्लस में 500 रुपीज़ जो इस साल का है इंटरेस्ट, 10,500। तो ये लोन अकाउंट हो गया है हमारा कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 का पार्ट बी। 50 का पार्ट बी देखिए। PQR वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 532। 532 में प्रॉफिट, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये आपको उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, और उस डेट को जो क्यू है वो रिटायर होने के लिए डिसाइड कर लेता है कि भाई उसको रिटायरमेंट चाहिए फर्म से। और आगे क्या करते हैं वो, उनकी रिवैल्यूएशन होती है, टर्म्स डिसाइड होती हैं, क्या क्या है। गुडविल वैल्यूएट हुई है 19,000, फिक्स असेट्स 30 पे, स्टॉक को 10,000 का मान लिया गया है। क्यू को पे करना है कैश में, ठीक है। क्यू वाज टू पेड कैश brought in by P&R in which such is to make the capital proportionate the new profit sharing ratio was to be 3:2। अब क्या करना है? उन दोनों को कैश लेकर आना है ताकि क्यू को पूरा का पूरा पेमेंट किया जा सके। यहाँ पे लोन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा इन्होंने। और नई जो रेशियो है प्रॉफिट की वो है 3:2। तो इसके लिए हमें रिकॉर्ड करना है और फाइनल बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 का पार्ट बी।
क्वेश्चन नंबर 50 का पार्ट बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पी, क्यू एंड आर 5:3:2। नई रेशो डिसाइड हुई है किस किस की? पी की और आर की। किस पे? 3:2 पे। तो यहाँ पे हम गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। गेनिंग रेशो किसकी? पी की और आर की हमें निकालनी है। पी को अभी कितना मिलता है? 3/5। पहले मिलता था 5/10, तो कितना उसने गेन किया है? 10। 6 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है। और आर की देखिए, आर को अभी मिलता है 2/5 और पहले कितना मिलता था? 2/10। एलसीएम ले लेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 4 - 2 तो कितना हो जाएगा? 2/10। तो गेनिंग रेशियो क्या है? 1:2 जो है उनकी गेनिंग रेशियो है। तो पहले रिवैल्यूएशन की अमाउंट देखते हैं। रिवैल्यूएशन में सिर्फ दो ही अमाउंट है यहाँ पे हमारी, फिक्स असेट्स और स्टॉक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट दो आइटम है, छोटा सा ही परफॉर्मा बना लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले है फिक्स असेट्स को वैल्यूएट किया है 30,000 पे, तो इंक्रीज़ हो गई हैं बाय फिक्स असेट्स। कितने से इंक्रीज़ हुई हैं? 5,000 से इंक्रीज़ हो गई हैं। और स्टॉक हुआ है डिक्रीज़ कितने से? ₹1,000 से। तो स्टॉक को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। अब ये क्या है? हमारा आ गया है 4,000 का बैलेंस। ये है हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन किस किस को डिवाइड करना है? पी को, क्यू को और आर को। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 5:3:2। 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो 2,000, 1,200 एंड 800 रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया है। अब बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स देखिए, इनका भी हम परफॉर्मा बना लेंगे। तीनों पार्टनर्स के लिए कॉलम, क्रेडिट साइड में भी और डेबिट साइड में भी। पार्टनर हैं पी, क्यू एंड आर। पी, क्यू एंड आर। इनके बैलेंसेस कितने हैं कैपिटल के? बैलेंस लेंगे बाय बैलेंस BD 20,000, 10,000 एंड 8,000। अब रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 2,000, 1,200 एंड 8,000। जनरल रिजर्व हमें बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में। जनरल रिजर्व को डिवाइड कर देंगे। जनरल रिजर्व हमें दे रखे हैं 3,000 के। 3,000 को डिवाइड करेंगे 1,500, 900 एंड 600। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है? इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। नई वैल्यूएशन हुई है गुडविल की। गुडविल कितने पे है? 19,000 पे। तो इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं पहले। गुडविल जो है फर्म की टोटल वैल्यूएट हुई है किस पे? 19,000 पे। ठीक है। और 19,000 में जो क्यू है रिटायरिंग पार्टनर, क्यू का शेयर कितना है यहाँ पे? क्यू रिटायरिंग पार्टनर है, उसको हम कितना देंगे? 19,000 में उसका शेयर कितना है? 3/10 है, तो 5,700 हो जाएगा। ठीक है। तो 5,700 के लिए क्या एंट्री हो जाएगी? पी और आर के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जो हमने गेनिंग रेशियो निकाली थी उसी में करेंगे इसको। तो पी और आर का हो जाएगा 1900 सॉरी नॉट 19,000 और 3,800, क्योंकि उनकी रेशियो है 1:2। तो यहाँ पे हम गुडविल की भी एंट्री कर देते हैं बाय पी एंड बाय आर। क्यू के कॉलम में 1900 एंड 3,800, ये एंट्री दूसरी साइड भी होगी। टू क्यू, पी में 1900 और आर में 3,800। अब हमने क्यू को पे कर देना है कैश में। ठीक है। तो क्यू का जितना भी बैलेंस बनेगा सारा का सारा हम उसको कैश में पे करेंगे। यहाँ पे लोन नहीं है। टू कैश, इन सभी आइटम्स को प्लस करेंगे और टोटल बैलेंस आ जाएगा हमारा 17,800 रुपीज़। ये हमने पे कर दिया है रिटायरिंग पार्टनर को। अब हमें बैलेंसेस निकालने हैं रिमेनिंग पार्टनर्स के। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के भी बैलेंसेस को टोटल करेंगे और डेबिट साइड के बैलेंस को माइनस करेंगे। टू बैलेंस CD 21,600 एंड 5,000
600 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बैलेंस को लेकर जाना है उस साइड। अब हम उनकी कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तो जितनी भी उनकी कैपिटल कम होगी तो उतना उनसे कैश मंगवा लेंगे, और अगर एक्स्ट्रा होगी तो उनको हम पे कर देंगे। सो पहले बैलेंस ले आते हैं, बाय बैलेंस BD कितना कितना 21,600 एंड 5,600। अब इनकी कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो टोटल कैपिटल है फर्म की, देखिए वो कितनी है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म तीनों पार्टनर्स की मिला के 21,600, पी की, क्यू की कितनी पेमेंट करना है 17,800, टोटल कैपिटल निकालनी है ना, और थर्ड पार्टनर की थी 5,600 रुपीज़, तो टोटल कैपिटल कितनी है 45,000। इनकी जो ये वाली कैपिटल है कंप्लीट, ये और रिमेनिंग पार्टनर्स में 3:2 की रेशो में हमें इसको डिवाइड करना है। तो पी की कैपिटल कितनी हो जाएगी, पीज शेयर इन न्यू कैपिटल में कितना होगा 45,000 में 3/5 के लिए है वो कितना हो जाएगा 27,000। आर का देखिए, आर का शेयर कितना होगा 45,000 में 2/5 के लिए कितना हो जाएगा 18,000। तो ये आ गई है इन दोनों की नई कैपिटल। अब एग्जिस्टिंग कितनी है वो उससे हमें पता चल जाएगा कि इनको कितनी ब्रिंग करनी है, कितना कैश लेकर आना है। तो देखिए दोनों की कैपिटल कम है। पी की कैपिटल हमने फाइंड आउट की है 21,600, तो पी को भी कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो पी विल ब्रिंग कितना लेकर आएगा वो 27,000, माइनस में जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है 21,600, कितना हो गया है कितना लेकर आएगा वो 5,400 रुपीज़। नेक्स्ट देखिए, अब आर कितना लेकर आएगा, आर विल ब्रिंग कितना 18,000 उसकी एक्चुअल कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन है कितनी 5,600 है। ठीक है, तो कितना लेकर आएगा वो 12,400 लेकर आएगा। तो यहाँ पे उनके कैपिटल अकाउंट में उनसे मंगवा लेते हैं हम बाय कैश से। कितना, पी से मंगवाएंगे 5,400 और आर से मंगवाएंगे 12,400। ठीक है, तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट दोनों पार्टनर्स के लिए बनाएंगे। अब एक तो रिटायर हो चुका है, ठीक है, उसको हमने पेमेंट कर दी है। पहले कैश का बैलेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए कैश का बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है ₹2,000। ठीक है, अब पी और आर जो है वो कैश लेकर आए हैं। ठीक है, ब्रॉट इन बाय पी कितना 5,400 एंड ब्रॉट इन बाय आर कितना लेकर आया है आर 12,400 रुपीज़। और क्यू को पेमेंट कितनी की है, इनका मिलाकर बन गया है 19,800, और हमने क्यू को पेमेंट किया है पेड टू क्यू कितना 17,800। तो कैश कितनी बच गई है 2,000 ही बची है, दोबारा से वही बैलेंस आ गया है। तो चलिए इनको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। फिक्स असेट्स हमारी रिवेलुएट हुई थी ₹30,000 पे, और स्टॉक डिसाइड हुआ था 10,000 पे। स्टॉक के बाद थे बुक डेब्ट्स, बुक डेब्ट है हमारे पास 9,000, और कैश का बैलेंस हमने अभी कैलकुलेट कर लिया कितना ₹2,000। तो इनको प्लस कर लेते हैं, 30 + 10 40 और 50 एंड 51,000 हो गया है। और इधर की देखते हैं लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर है हमारे पास 5,300 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 700 के, और कैपिटल देख लेते हैं पार्टनर्स की पी और आर 27,000 एंड 18,000 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है इन दोनों का, कितना हो जाएगा 45,000 पे डिसाइड हुई थी इनकी कैपिटल। तो टोटल प्लस कर लेंगे इनका 503,000 एंड 5,300 + 7 6,000 6 एंड 45 51,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का भी। इनफ फॉर नाउ। सो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।